कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय के बाद आज से हम लोग वापस हमारा डायरेक्ट एक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत लंबा ब्रेक हो चुका है। आई नो कि उस समय जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लगभग एक हफ्ता हमने पढ़ा था और हमने काफी कुछ बेसिक्स हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पुराना जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और बिल्कुल फिर आगे से फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपने जो भी पढ़ा वो आप वापस रिटेन कर लें, गेन कर लें और अब नया टॉपिक क्या रहेगा उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ सीएस प्रोफेशनल डायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए, ऐसा है कि लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने जो 7 दिन हमने जो लगभग क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको टैक्स की कुछ बारीकियां बताई थी कि कैसे टैक्स को समझना होगा, कैसे टैक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोविजन पढ़ना नहीं है, प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को बहुत डेप्थ में समझना है। तब जाके ही हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा सीएस प्रोफेशनल का जो कोर्स है, जो आपके मॉड्यूल नंबर 1 में आ रहा है, और ये जो पेपर है बेसिकली ये 100 नंबर का पेपर है, लेकिन जो डीटी का पोर्शन है वो सिर्फ 30 मार्क्स का है। अब ये 30 मार्क्स में इन्होंने इंस्टीट्यूट ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है, मैं वो आपको क्लियर कर दूं। उन्होंने टॉपिक्स के नाम तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, पर हमने उसको शॉर्टली एलोबरेट किया। अब यूं कह सकते हो आप कि एक एक टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया हमने, ताकि हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाए। हमने टॉपिक्स को मर्ज नहीं किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सीएस प्रोफेशनल जो ओवरऑल 30 मार्क्स का है, तो हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो हमारे टॉपिक्स जो हमारे यहाँ कवर होने वाले हैं, वो है सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1। फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। मैंने जो 7 दिन की क्लास ली थी आपकी जब फेस टू फेस में, तो मैंने आपको जो फंडामेंटली टैक्स क्या होता है, टैक्स को जानना होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स, ड्यूटीज, फाइन, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, टैक्स के सेक्शंस को हमने डिस्कस किए थे, कैसे सेक्शंस अलग अलग टाइप में डिवाइड है। और अगर आपको ध्यान होगा, हमने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने पोस्ट किए थे, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए बेसिक फंडामेंटल्स की, यानी सेक्शन 1 से एटीयू क्या है, उसके आगे 1 से लेकर 298 सेक्शंस के बाइफिकेशंस क्या है, उन सभी के ऊपर। तो मैं ये मानता हूं कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टैक्सेशन की, वो हमारी क्लियर है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि अभी हमें वापस उसको थोड़ा पढ़ना है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो 2 लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप उनको गो थ्रू कर लिएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर नंबर 2, जहां से हमें स्टार्ट करना है सही मायने में। ये जो चैप्टर नंबर 2 है फ्रेंड्स, ये है हमारा टैक्सेशन प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब ये जो टैक्स है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे मैंने क्लास में जब फेस टू फेस में कहा था कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न जो आपने फॉलो किया था एग्जीक्यूटिव्स में, यहाँ वो बिल्कुल फॉलो नहीं करना। यहाँ पे सही मायने में समझना होगा कि टैक्सेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जब टोटल इनकम निकल जाती है, तो टोटल इनकम निकलने के बाद अगला जो काम होता है वो टैक्स कैलकुलेशन करने का ही होता है। अब ये टैक्स कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, इसमें स्पेशल इनकम क्या होती है, नॉर्मल इनकम क्या होती है, एडिशनल टैक्सेशन क्या होते हैं, स्पेशल टैक्स रिजिम्स क्या होती हैं, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। फ्रेंड्स, सेकेंड टॉपिक के बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक कवर होगा वो है टैक्सेशन ऑफ एलएलपी एंड फर्म्स। ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब व्हाट इज टैक्सेशन ऑन एलएलपी ऑब्लिक फर्म्स? देखिए, जब आप टैक्सेशन निकालना सीख जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो फिर चाहे वो फर्म हो या कंपनी हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक खास वजह थी। जब हम एलएलपी और फर्म्स की बात करते हैं, तो उसका टैक्सेशन हूबहू बिल्कुल वही है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये अलग से इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा जिसका नाम है एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के रेस्पेक्ट में आपको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे इसको इंकॉर्पोरेट किया गया, ये चैप्टर नंबर 3, टैक्सेशन ऑफ फर्म्स। उसके बाद आता है टैक्सेशन ऑफ कंपनीज। अब टैक्सेशन ऑफ कंपनी की वही बात, अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन प्रोसीजर समझ में आ गया सेकंड चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 4 आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में और ऐसा नया एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ पे टॉपिक आता है मैट। तो मैट की वजह से तो यहाँ पे टॉपिक आया एएमटी और यहाँ पे टॉपिक आता है मैट, जिसकी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्रेंड्स, अब चैप्टर नंबर 5 आप जरा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कंसेप्ट ऑफ पोयम। अब ये पोयम क्या चीज है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये डेफिनेटली हमारे ऊपर वाले चैप्टर नंबर 4 के साथ ही जुड़ता है, पर हमने इसको एक सेपरेट चैप्टर बनाया क्योंकि इसकी प्रोविजन बहुत डेप्थ में।
मैं ये कह सकता हूं कि ये अकेला एक चैप्टर मान लीजिए जो हमें सिखाएगा हाउ टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो तो बिना पोएम के तो वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, बिना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो नहीं हो सकता। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो अपने आप में जबरदस्त है, इसलिए इसको हम एक सेपरेट चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, चेंज दैट इज कंसेप्ट ऑफ पोएम। नाउ इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब आगे आएगा टैक्सेशन ऑफ एनआर। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर नंबर 6 है जिसमें टैक्सेशन ऑफ एनआर है, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन है, और ये खास तौर पे प्रोविजन सारे के सारे सेक्शन 115 वाली सीरीज से जुड़े हुए हैं। और उसमें मैं बता दूं खास तौर पे 115 ए सीरीज से लेके, आपको याद होगा फेस टू फेस क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया था मैंने, ए सीरीज से लेके बी सी डी ई एफ जी एच और आई सीरीज तक, तो ए से लेके आई सीरीज तक के प्रोविजंस हमें समझने होंगे। ये सारे के सारे प्रोविजंस हमारे टैक्सेशन ऑफ एनआर नॉन रेसिडेंट के लिए। तो अगेन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है टैक्सेशन ऑफ एनआर। फिर फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, स्पेशल ट्रांजेक्शन। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आपके मॉड्यूल्स में दे रखे हैं जिनको आपको स्पेशल तौर पे पढ़ना है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोविजन की तरह नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड, यानी जब किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स रेड होती है या सर्वेज होते हैं तो उस वक्त कुछ स्पेशल प्रोविजंस यूज किए जाते हैं, सेक्शन 68, 69, 69 ए बी सी डी, और भी बायबैक ऑफ शेयर्स वगैरह एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको उसकी समझ होनी चाहिए। तो हमने इसको अगेन एक स्पेशल चैप्टर यानी सेपरेट चैप्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्पेशल ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स हमारे नेक्स्ट के पोर्शन की तरफ। अब आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 जो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चैप्टर है ये सारे के सारे यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7, इसको तो हम कह सकते हैं पार्ट ए। अगर मैं डीटी की ही बात करूं तो डीटी में पार्ट ए कह सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी जो है अब ये हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। तो अब यहां से चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक ये हमारा बन जाएगा पार्ट बी। और फिर एक लास्ट चैप्टर जो है उसको मैं अलग से एक सेपरेट पार्ट मानता हूं, पूरा पार्ट सी, जिसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट। खैर अब आते हैं पहले चैप्टर नंबर 8 में क्या है। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। तो पहला चैप्टर सिर्फ फंडामेंटल से है, फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये आपको समझाएगा। चैप्टर नंबर 9 आपको डीटीडब्ल्यूए के बारे में समझाएगा। चैप्टर नंबर 10 आपको ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म। अब डीटीडब्ल्यूए बता दूं मैं आपको, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। टीपीएन की अगर बात करें ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। उसी तरह से गार्ग चैप्टर नंबर 11, जो गार्ग है वो बेसिकली इसका पूरा नाम है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे पार्ट बी यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी में हमें चैप्टर नंबर 12 देखने को मिलेगा जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, और ये बेसिकली टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर डील करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं सारे के सारे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर 12 के नाम एक साथ, तो ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं 1 से लेके 12 तक। आप इसकी परवाह मत, आप इसको लिख भी सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, अदरवाइज मैं आपके ऐप के अंदर नोट सेक्शन में जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हैंड रिटन नोट्स भी है, मिलेंगे आपको डेफिनेटली, और प्रिंटेड नोट्स भी अलग से मिलेंगे। तो दोनों फोल्डर्स आपके वहां अवेलेबल होंगे, प्रिंटेड नोट्स एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स जो भी हम रोज आज क्लास में करेंगे, जो हम स्क्रीन पे लिखेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट यानी कि एक पीडीएफ बन के डायरेक्टली आपको मैं ऐप में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं, वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं जो हमारा मेन काम है, चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग फोकस करने जा रहे हैं वो टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर है। फ्रेंड्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए फ्रेंड्स ये नोट्स जो हैं, जो सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, वो हो सकता है कल परसों की क्लास मतलब कल या परसों के दिन तक आपके ऐप में डाउनलोड हो जाए, तो परसों तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब रही बात आपके सेशंस की, आज से हमने जैसे सेशन स्टार्ट किया है, अब डेली आपको 1 या 2 लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप अपनी कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। अब ये लेक्चर डिपेंडिंग अपॉन 1 घंटा से लेके 2 घंटे तक के टाइम ड्यूरेशन का हो सकता है, क्योंकि हम जो भी सेशंस लेंगे उसमें हमारा ड्यूरेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो मैं टॉपिक ले रहा हूं मुझे लगता है कि उस टॉपिक को वहां एंड करना है, तो हम उस टॉपिक तक उस लेक्चर को रखेंगे। हो सकता है वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का। जनरली 1 लेक्चर तो रोज का मिलेगा, हो सकता है कभी किसी दिन आपको 2 लेक्चर्स भी मिल जाए।
ओके, अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब वो ये है कि जो सेकंड चैप्टर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टैक्स कैलकुलेशन को लेके। अब ये टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये डेफिनेटली सारी चीजें कल की क्लास में होंगी। आज का सेशन थोड़ा छोटा हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन मैं आज इसको समझा पूरा दूंगा कि टैक्स कैलकुलेशन में हमें क्या समझना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त हर स्टूडेंट को, चाहे वो सीए फाइनल का स्टूडेंट हो या सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट हो, उसको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसके पोर्शंस कितने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहां बताने जा रहा हूं, आप जरा सिर्फ इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। आप अगर कुछ रिकॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ एक्टिविटी नंबर 1 को ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। मैं किसी और चीज को फोकस करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ने कौन से नोट्स खोल दिए, बहुत सिंपल चीज है, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर, यानी हम लोग जब फेस टू फेस पढ़ रहे थे तब हम क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं। आपको फिर भी मैं थोड़ा आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। आप देख सकते हैं, हमने डीटी के 2 पार्ट बनाए हैं, डीटी पार्ट 1 एंड डीटी पार्ट 2। डीटी पार्ट 1 आर द प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू एसएससी, एसएससी से जुड़े हुए सारे प्रोविजन। और डीटी पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो डीटी पार्ट 2 इज बेसिकली प्रोविजंस रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रोविजंस अलग हो गए और एसएससी से जुड़े हुए प्रोविजंस अलग हो गए। अब एसएससी से जुड़े हुए प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। तो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है वो होती है एक्टिविटी नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आई होप आपको ये सब बातें याद आ रही होंगी, और डेफिनेटली अगर आप लोग ने अपने रजिस्टर्स में लिखे होंगे उस समय अगर क्लास वर्क में, तो आप उससे मैच भी कर सकते हैं। हमने एक्टिविटी नंबर 1, और हमने, अगर आपको वैसी लॉजिकल रीजनिंग से याद होगा, हमने कहा था रटना नहीं है, 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको अपनी टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम निकलेगी तो ही अगला काम होगा। वो अगला काम क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा टैक्स कैलकुलेशन करने का। तो यही टैक्स कैलकुलेशन करने का काम हमें सीखना है। अब रही बात टोटल इनकम कंप्यूट करने की। अब टोटल इनकम कंप्यूट करने की ये तो चीजें सारी एग्जीक्यूटिव में आ चुकी हैं। हम यहाँ पे वापस ये नहीं पढ़ेंगे कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होती है, क्योंकि टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं हमें सेक्शंस कौन से चाहिए, 1 से 80 यू। और 1 से 80 वाले जो सेक्शंस होंगे वो तो एग्जीक्यूटिव में थे। तो मतलब हेड्स हुए, आपके स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हुए, आपके क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड्स हुए, डिडक्शंस हुए, ये सब चीजें 1 से 80 में आती हैं। लेकिन इससे और एक्स्ट्रा जो हमें टॉपिक चाहिए जो टोटल इनकम के लिए, वो है सेक्शन 90 से लेके 102 तक। और आपको याद होगा हमने उस दिन भी क्लास में कहा था 103 से लेके 109 डिलीटेड है। फिर भी जो 90 से लेके 102 सेक्शंस है, ये सारे के सारे तो ऑलरेडी हम सीए प्रोफेशनल के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक किससे जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, सॉरी इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये टॉपिक तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, इसलिए नॉट टू वरी अबाउट इट। 1 से 80 पे आपको मैंने वहां भी कहा था उस समय कि आपको घर पे थोड़ा रिवाइज करना है। मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी हम डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको घर पे हेड्स को चलाते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, तो टोटल इनकम निकलने के बाद अगला काम क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। यहां से हमारा प्रोफेशनल का वर्क शुरू होता है। ये भले आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ रखा होगा, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पे मैं सब कुछ आपको नया सिखाने वाला हूं कि टैक्स कैलकुलेशन की कैसे जाती है। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड इन 4 पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स कौन से हैं? यहाँ पे 4 पार्ट्स की जब बात आती है, ये 4 पार्ट्स, इस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये 4 पार्ट में सबसे पहला है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अब ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम के लिए क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो ये जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना है, ये सबसे पहला पार्ट होगा। आपको आपकी टोटल इनकम लेनी है, उसका एक पार्ट निकालना है, उसका एक पार्ट होगा नॉर्मल इनकम, और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्पेशल इनकम। तो आपके जब 2 पार्टीशन हो जाएंगे, तो एक होगा नॉर्मल इनकम, उसके ऊपर आपको लगाना है एनुअल फाइनेंस एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट होगी वो रेट अप्लाई करके आप उसका टैक्स निकाल लेंगे। लेकिन जो दूसरा होगा फ्रेंड, दूसरा पोर्शन, वो दूसरा रिमेनिंग पोर्शन जिसको हम कहते हैं टोटल इनकम का सेकंड पोर्शन, विच विल बी द रिमेनिंग पोर्शन, बिकॉज एक पोर्शन तो नॉर्मल इनकम हो गया, तो दूसरा जो पोर्शन होगा वो रिमेनिंग पोर्शन कहलाएगा स्पेशल इनकम, और इसके ऊपर लग जाएंगे स्पेशल प्रोविजन। और ये स्पेशल प्रोविजन होंगे सेक्शन 110 टू 115 आई तक। आप देख सकते हैं ये चीज फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 110 से लेके 115 आई तक की प्रोविजंस आपको देखने होंगे, और ये प्रोविजंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इन प्रोविजंस में आपको टैक्स कैलकुलेशन करना आ जाएगा कि स्पेशल इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो एक इसके साथ एक मैजिकल थिंग और होने वाली है, टैक्सेशन ऑफ एनआर। ये जो टॉपिक हमने अलग से एक चैप्टर बनाया है, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा।
क्योंकि आपने ये सेक्शन पढ़ लिए तो एनआर का असेसमेंट तो चुटकी बजा के हो जाएगा बहुत आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो पहला पोर्शन आपको समझना है टैक्स लायबिलिटी में नॉर्मल इनकम, दूसरा पोर्शन समझना है आपको स्पेशल इनकम, तीसरा पोर्शन आपको समझना है एडिशनल टैक्स। अब मैं यहाँ पे आपको चीज समझाने जा रहा हूं, ये एडिशनल टैक्स क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए ऐसा है, कभी कभी कुछ एसएससी को अपना नॉर्मल टैक्स देने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को चुकाना होता है। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभिषेक को सरकार ने कहा अभिषेक आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए और हमें पे कर दीजिए। तो अभिषेक ने अपनी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। और तभी गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अभिषेक आपने आपके एम्प्लॉइज को, अब सपोज अभिषेक के एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं, सपोज मान लीजिए प्रेरणा अभिषेक की एम्प्लॉय है, अस्मिता अभिषेक की एम्प्लॉय है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोज अभिषेक के एम्प्लॉइज हैं। तो अभिषेक ने अपने एम्प्लॉइज को जब सैलरी दी, गवर्नमेंट कहती है, सपोज ये इमेजिनेशन है, ये वर्चुअली इमेजिनेशन करना है, काल्पनिक है, इसका रियलिटी से कोई वास्तव नहीं है। तो अब अभिषेक ने क्या, सॉरी सरकार ने अभिषेक को कहा कि आपने आपकी एम्प्लॉइज को जो सैलरी दी है उन सैलरी पे टैक्स आपको जमा कराना है भैया, यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इट एंड नॉट द एम्प्लॉय। अब इनकम तो एम्प्लॉय की, पर टैक्स किसको चुकाना है, एम्प्लॉयर को, अभिषेक को। तो अभिषेक बोलेगा मेरी इनकम पे टैक्स मैं दूं, मेरी एम्प्लॉय की इनकम पे टैक्स मैं दूं, तो ये हुआ ना एडिशनल। तो ऐसे जब भी किसी एसईसी पे, अब सिर्फ अभिषेक की बात नहीं, कोई भी एसईसी पे जब अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अलावा जब कोई और एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। तो क्या वाकई में ऐसी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है। जैसे मैंने अभी अभिषेक का एग्जांपल लिया, रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक वक्त था जब ऐसे प्रोविजन थे वो बंद हो गए, लेकिन आज भी कुछ एसईसी के केस में ऐसा है जहां पे उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है और उनको वो पे करनी है। दैट मींस एडिशनल टैक्स लायबिलिटी को हम कैसे कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ लायबिलिटी व्हिच इज इन एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स, इज कॉल्ड एडिशनल लायबिलिटीज, एडिशनल टैक्स। अब इसके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन आपने कभी लिंक नहीं किया होगा, मैं आपको समझा दूं। एक कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है और उस डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, सीडीटी, यानी डीडीटी भी कहते हैं इसको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब ये सीडीटी हो या डीडीटी हो, किसको पे करनी है? कंपनी को पे करनी है, जबकि इनकम किसकी है? शेयर होल्डर की। तो ये कंपनी के ऊपर हुआ ना एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का बर्डन। तो ये जो कंपनी टैक्स पे कर रही है ये एडिशनल टैक्स में आएगा, ये आज भी मौजूद है। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, जब हम टैक्सेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो ये प्रोविजन डेफिनेटली आएगा। तो जब टैक्स लायबिलिटी ही पढ़ रहे हैं तो हमने इसके 4 क्वेश्चन जो किए हैं, तो देखिए अगर एक कंपनी की जब टैक्स लायबिलिटी निकलती है, कंपनी नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालेगी, स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालेगी और कहेगी मैंने मेरी टोटल इनकम पे टैक्स दे दिया और मैं फ्री हो गई। नहीं, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी है, तो उसको वो भी देखना होगा कि क्या मेरे पे कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी सीडीटी या कोई और तो नहीं है। अगर है तो उसको वो भी पे करना है। तो बताइए ये थर्ड पार्ट हम कैसे एस्केप कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एग्जीक्यूटिव में नहीं था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, द अप्रोच इज बिन डिफरेंट। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती है। इन अ प्रोफेशनल मैनर यू विल हैव टू थिंक अब्रॉड, यू विल हैव टू थिंक कि किस रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पोर्शन में हम हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं, हम किसी और के टैक्स बर्डन को हमारे ऊपर ले रहे हैं और हमें पे करना है, और ये हम खुशी से नहीं ले रहे हैं। हमारे ऊपर ऐसे बर्डन्स डाल दिए गए, इंपोज कर दिए गए, and we have to do it. We cannot ignore it, we cannot say no to it. फ्रेंड्स अब इस एडिशनल टैक्सेस में हमारे पास सीरीज कौन कौन सी है? हमारे पास जे सीरीज से लेके टीएफ तक की सीरीज है। खैर इसके ऊपर पढ़ेंगे, इनमें सारी सीरीज अलग अलग है। खैर अब हम जाते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, टैक्स बाय स्पेशल रिजिम यानी स्पेशल मैनर। अब ये एक अलग गणित है, ये अलग कैलकुलेशन है। अब यहां क्या होता है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपसे कोई एडिशनल टैक्स नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करने का मायना ही अलग है, कैलकुलेशन करने की सोच ही अलग है। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ही के बैच में से किसी भी बच्चे का नाम लीजिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं वैशाली की। अब वैशाली ने क्या किया, उसने अपनी टोटल इनकम निकाली। जब वैशाली अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करती है और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद क्या हुआ, डेफिनेटली वो नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम दो अलग अलग क्वेश्चन बनाएगी, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालेगी और गवर्नमेंट को पे करेगी, और डेफिनेटली ये भी देखेगी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या करेगा? अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सोच आपकी और चेंज करेगा। फोर्थ क्वेश्चन में टॉपिक्स जो इनकॉर्पोरेटेड हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि
सरकार ने कुछ जगह पे कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं जहां पे टैक्स लगाने से पहले आपको ये देखना होगा कि सामने वाले ने ऑलरेडी टैक्स तो नहीं पे कर दिया, या सामने वाले ने उस पर टैक्स जमा तो नहीं हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके मैं इसके बारे में समझाता हूं। मान लीजिए एक एंटिटी है, आपने उसको 10 लाख रुपए दिए एज ए लोन, ऑब्वियसली, और वो आपको लोन पे इंटरेस्ट देने वाली है, और उस एंटिटी ने क्या किया, उसने ये लोन फर्दर आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको भी ब्याज की इनकम होने वाली है। तो इस तरह से मैंने 10 लाख रुपए किसी एंटिटी को दिए और वो मुझे 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, और उस एंटिटी ने फर्दर आगे किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट लोन दिया और वो भी उसको इंटरेस्ट देगी एट द रेट ऑफ सपोज 15%। तो वो 15% ए बी को देगा, बी मुझे देगा। तो मुझे तो 10% की इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, इसको 5% की हो रही है। क्यों? क्योंकि 15% तो वहां से मिल रहा है, पर 10% वापस मुझे फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। तो ये मैकेनिज्म है, ये हर कोई आदमी कर सकता है, डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें यह आता है कि भाई जब 15% वाले ने इस बी को जब इंटरेस्ट दिया, जब एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट दिया, तो वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो चुका था क्या? ऑब्वियसली हम बोलेंगे हाँ हुआ ही होगा। अब इसके हाथ में अगर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया, फिर उसने उसी इंटरेस्ट में से कुछ पोर्शन जब मुझे दिया, तो मेरे हाथ में ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। और सोचो अगर मैं इसको टोटल इनकम में कवर कर लेता तो क्या होता, तो मुझे टैक्स देना पड़ जाता। तो टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त मुझे ये भी ध्यान रखना है कि क्या स्पेशल रिजिम वाला कंसेप्ट तो नहीं है कहीं यहाँ पे। इस स्पेशल रिजिम में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोविजन हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि पता चले कि यस देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज स्पेशल टैक्स रिजीम, जहां पे हमें थोड़ा डिफरेंट हट के सोचना होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, सारे टॉपिक बहुत ईजी हैं, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं आपको आसान करके ही दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। बट बस मैं आपकी सोच को बहुत ब्रॉड कर रहा हूं, और आई चैलेंज यू कि अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से आपको 4 सेगमेंट्स मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि होता क्या है, टॉपिक सारे मिलेंगे लेकिन स्टूडेंट ये नहीं कनेक्ट कर पाता है कि जो ये स्पेशल रिजिम था ये अच्छा टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट है, वो पढ़ लेगा उसको। अब मैं बता दूं इसमें सीरीज कवर होती है 115 यू। 115 यू किसके ऊपर है? वीसीसी के ऊपर, वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये अलग अलग 115 यू, यूए, यूबी, ये सब अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर ये सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक किस हेडिंग से बिलोंग करता है, तो शायद आपकी सोच इजी हो जाएगी, आप दूसरों को अच्छे से समझा पाओगे और खुद बहुत सेटिस्फाइड रहोगे कि नहीं मुझे पूरी नॉलेज है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, डोंट वरी अबाउट द ड्यूरेशन। वैसे आप वीडियो लेक्चर्स में है तो फटाफट आप देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे और जितनी अच्छी नॉलेज लोगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सीएस प्रोफेशनल तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन अच्छे सीएस प्रोफेशनल बनना बहुत मुश्किल है, और वो भी बहुत स्कैर है हमारे इंडिया में। आज भी अगर आज आप देख सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से हर जगह बिजनेस थोड़े स्लम हो गए, लेकिन रेगुलर हमारे पास, जैसे मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आज भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट वैकेंसीज आ रही हैं, बिकॉज एवरी गुड ऑर्गेनाइजेशन नीड अ वेरी गुड प्रोफेशनल पर्सन। और आप में से अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल पर्सन बनता है तो उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली सक्सेस उसके पीछे भागेगी। खैर एनीवे, दिस वाज द जनरल पार्ट। बट फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या पढ़ना है। आज का सेशन में सिर्फ यही बताना चाह रहा था ताकि कल हम जब टैक्सेशन की कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर होगी कि विशाल सर जो टैक्सेशन पढ़ा रहे हैं तो अब क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कल की क्लास में जो शायद मैं पढ़ाऊं, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके। जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट होगा उसके बाद ही पार्ट 3 और पार्ट 4 को हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये 4 पार्टीशन क्या है, और ये 4 पार्टीशन पढ़ाने के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि इनको पढ़ाने के बाद टैक्सेशन ऑफ कंपनी आसान, टैक्सेशन ऑफ एलएलपी आसान, टैक्सेशन ऑफ एनआर आसान, टैक्सेशन ऑफ स्पेशल एंड ट्रांजेक्शन आसान। मतलब एक टॉपिक के साथ मल्टीपल टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा लग रहा होगा सर ये 12 चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर इनडायरेक्टली 4 चैप्टर को और कंप्लीट करने वाला है। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा है, आज यही पे एंड करते हैं। कल से डेफिनेटली हमारे काफी बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। तो आई होप आप लोग ने इसको सुना, आपने समझा होगा, और देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है हम कितनी ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं,
तो आपके फीडबैक जरूर देना, ताकि सेकेंड लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम तुरंत दूर कर देंगे, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को हम लोग। लेकिन गिव योर जेन्युइन फीडबैक टू मी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आपके ऐप में भी चैट बॉक्स है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, आप उसके थ्रू भी मुझे दे सकते हैं। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा और आपको सारी बात समझ में आई होगी। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स, और ये जो स्क्रीन पे जो मैंने लिखे ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा, पर इट मे टेक आज या कल का दिन रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा आज काम का प्रेशर मेरे पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोग को आज पढ़ाते हुए, ऐसा फील हो रहा था कि आप सब सामने बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।